ऑफिशियल अश्लील गाना बना रही है, अश्लील वीडियो बना रही है, दुनिया को दिखा रही है कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। ऐसा भटकी वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं शांतनु कुमार यादव और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज लाइव। एसएस न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। चलिए, मेरे साथ अभी वही शख्स मौजूद है जो 14 साल 6 महीना जेल में रहे थे और अभी फिलहाल रोशन रोय से पटना ब्यूर जेल से मिल के आया है। चलिए, इनसे मैं कुछ बात करता हूँ। पटना जेल में रोशन रोय कष्ट में था या सुविधा के अनुसार था? चलिए, मैं सभी सारे चीजें इससे बात करता हूँ। तो स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले मैं एसएस न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा और एसएस न्यूज को देखने वाले श्रोता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इनको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, कमेंट करना ना भूलिए। हर हर महादेव। जब आप पटना गए थे रोशन रोय से मिले थे? पटना जाने का रीजन था कि हमने जब जब भी इंटरव्यू देते रहा है, जिस भी चैनल से हमने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू मीडिया कर्मी लोग हमारे पास आते थे और ये कहते थे भैया आप कब जा रहे हैं पटना मिलने, कब जा रहे हैं पटना मिलने। तो ये ताना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि आज तक हमने जो भी सोशल मीडिया पे बोलता हूँ या कहता हूँ, मैं सही कहता हूँ, सही के सिवा मैं गलत नहीं कहता हूँ। मैंने रविवार के दिन यहाँ से पाटलिपुत्रा से हमने पटना गया, उस दिन हमने हॉल्ट किया पटना में, और फिर सोमवार के दिन हमने गौतम गुलू के स्टूडियो गए, गौतम गुलू से मिले और उनसे बहुत सारे बातें हुई हमारी। रोशन रॉय के जेल से आउट ऑफ होने की कहानी हमने उन्हें कुछ बताया, हमने कुछ ट्रॉफिक दिया हूँ, और ट्रॉफिक पे अगर वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो 90 दिन हम कर रहे थे हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से। अब मैं 95 दिन कर रहे थे, अब 90 दिन के अंदर वो आउट ऑफ जेल हो जाएगा। आप गोलू गौतम से मिले थे। ट्रॉफिक जो आप दिए रोशन रोही को दिए या गोलू गौतम को? नहीं, ये तो मैं गोलू गौतम को भी दिया हूँ और मैंने रोशन रोही को भी दिया हूँ, लेकिन रोशन रोही तो जेल में है, वहां से वो ट्रॉफिक सुन सकते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो हमने ट्रॉफिक दिया हूँ गौतम गोलू को और ये रोशन रोही को, माता पिता भाई उनके रिलेशन डायरेक्टर जो भी मिले हैं, वो लोगों को मैंने एक बढ़िया आश्वासन दिया हूँ। कुछ वो मैं सोशल मीडिया में नहीं बता सकता हूँ मैं कि वो बात क्या था, लेकिन जो भी मैंने बताया या समझाया, हमने जो मार्गदर्शन दिया वो बिल्कुल एकदम रोशन रोही के लिए दिया। और वो इस्तेमाल अगर ट्रॉफी को करेंगे तो वो 90 दिन के अंदर आउट ऑफ जेल हो जाएंगे। अभी भी रोशन रोही को बाहर निकालने में 90 दिन लगेगा? जी नहीं, वो सब मिला के 90 दिन लगेगा उनको, 90 दिन के अंदर ही आउट ऑफ जेल हो जब जाएंगे। शुरू से जेल गए थे उसको लेके 90 दिन? जी जी जी, बिल्कुल सब मिला के वो आउट ऑफ जेल होंगे, 90 दिन लगेगा मात्र उनको आउट ऑफ जेल होने। तो उसको तो करीब आसपास 2 महीने से प्लस जेल में हो गया। तो अभी फिलहाल जेल में कितना दिन और रहेंगे? जेल में और 10 नया साल में वो जनवरी में आउट ऑफ जेल हो जाएंगे। जैसे आप रोशन रोही को बोल रहे हैं जनवरी में के अंदर बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये क्या आपको भरोसा है कि जनवरी के अंदर बाहर आ जाएंगे? क्या आपको कौन बोला कि जनवरी के अंदर बाहर आ जाएंगे? हमने उनका हर एक केस पर हमने पहलू पे मैं देखा हूँ, जाके उनकी स्थिति परिस्थिति को मैंने देखा हूँ। और गौतम गोलू से भी हमारी बात हुई, उनके डायरेक्टर जो हैं, स्टूडियो मालिक भी हैं, इनसे भी बात हुई, उनके माता पिता वगैरह भी मिले हैं। वो लोग भी कुछ पर्सनली मैटर था जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता हूँ, और वो इसलिए हमने उनको कुछ ट्रॉफिक दिया हूँ। वो हमने जो ट्रॉफिक दिया वो उस केस के बारे में मुझे अनुभव है, और वो दिल्ली के एडवोकेट थे, दिल्ली के रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस थे, उनसे हमने बात किया और उनके वो बात को हमने उनको रखा हूँ। और ये ट्रॉफिक पे वो चलेंगे, हमने जो उनको बता दिए वो आउट ऑफ जेल हो जाएंगे जनवरी में। जैसे जैसे जो अभी रोशन रोही का वकील है, क्या उसको आपसे मुलाकात हुआ? नहीं, वो वकील से उनके और रिश्तेदार उनके परिवार से बात करते हैं ना, जैसे आप हमसे आज बात कर रहे हैं तो रोशन रोही के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसी तरह उनके परिवार वाले हमसे बात किए हैं और कुछ बताएं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ वो जनवरी में आउट ऑफ जेल हो जाएंगे। वो लास्ट एंड फर्स्ट जनवरी में वो आ रहेंगे। तो लास्ट फरवरी जनवरी के लास्ट में या फर्स्ट में? लास्ट और फर्स्ट के बीच वो जनवरी में ही आउट ऑफ जेल हो जाएंगे। और जेल होने के बाद उनका पहला कार्यक्रम जो होगी हमारे जमुई जिला गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत परिवार विकास चंद्रशेखर नगर निकटतम स्वर्गीय रामचरण प्रसाद यादव बानखड़िया स्टेडियम चंद्रशेखर नगर में होगा। इस बात पे भी गोतू गोलम से हमने बात किया है, अब वो भी बोले भैया बिल्कुल ऐसा अगर होगा तो हम लोग कार्यक्रम के लिए जाएंगे। जैसे अगर रोशन रोही जेल से बाहर आते हैं तो पहला कार्यक्रम आपके यहाँ करते हैं, तो क्या रोशन रोही आपसे कुछ पैसे भी लेंगे? जी नहीं, पैसे उसी की तो कोई रिश्ता नहीं। क्या हमने उनको, मैं यहाँ से वहां तक मदद करने गया, हमने बेउर जेल तक उनके स्टूडियो तक मैं पहुंचा, तो पैसे की कोई बात नहीं है। प्रेम जहां अगर बन जाता है इंसान के साथ तो वो पैसा का कोई वैल्यू नहीं। वो आने और जाने में तो सब जानता है, 4 व्हीलर से आएगा तो उसका डीजल पेट्रोल क्या जलेगा, तो वो सब पर पहलू पे हम लोग ध्यान रखेंगे और उसका कार्यक्रम हम लोग करवाएंगे। तो जो आप रोशन रोही का माता पिता उसका भाई से मिले थे, जो रोशन रोही का भाई है, क्या वो लोग
किस कष्ट में थे? देखिए वो लोग कोई कष्ट में नहीं थे, लेकिन किसी का बेटा अगर नजरों के सामने ना रहे और पर्दे पे देखने को मिले तो दिल में तो कष्ट होगा ही। किरण सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शरीफ लड़का को किसी माँ का गोद सुन कर देना, किसी बहन का कलाई सुन कर देना, ये तो उसका संस्कार नहीं है। ये संस्कार से वो यानी वो गलत रास्ते में भटक जाएगी। इस तरह उसको नहीं करना चाहिए। किरण सिंह अभी मीडिया पे भौकाल नहीं मचा रहे। इसलिए किरण सिंह सच्चाई दुनिया जान गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई तो जो है तो वो सामने आ गया है। भौकाल इसीलिए नहीं मचा रही, उस लायक वो नहीं है, वो तो रेड लाइट जैसे है। अभी मीडिया के सामने में किरण सिंह का पहला बॉयफ्रेंड जो अभिषेक गोलू सामने आ गया, तो इसमें हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या वो सच है या फेक? 100% उसका एक गर्लफ्रेंड नहीं है, एक पति ने, उसको 2-4 पति भी होंगे और 2-4 बच्चे भी अनाथ आश्रम में वो कहीं डाल दिए होंगे। आप क्या बोल रहे हैं, किरण सिंह को 2-4 पति होंगे, 2-4 बच्चे अनाथ आश्रम में डाल दिए, क्या ये आपका बात सच है? इसलिए उनका ये दिनचर्या से मैं कह रहा हूँ कि आज रोशन रोही को वो प्रेम कर लिया, प्रेम के जाल में फंसा लिया, विवाह कर लिया और रसातल में जेल में भेज दिया और वो दूसरों लड़का के साथ अश्लील गाना बना रही है, अश्लील वीडियो बना रही है, दुनिया को दिखा रही है कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। ऐसा ये हमारे हिंदुस्तान में ये संस्कार का नहीं रहनी चाहिए इंसान को। ये गलत संस्कार, गलत प्रवृत्ति की नारी है। कोई अपना पति को अगर जेल भेज दे और वो किसी और गैर मर्द के साथ रहे तो उसका कितना वैल्यू होगा। वो भी एक नारी है, उसको समझना चाहिए इस बात को। तो आप जब रोशन रोही से मिले थे जेल में, तो क्या आप रोशन रोही से मिलने के लिए जेल के अंदर गए थे? जी, मैंने तो यानी योग गुरु रवि किशन के चैनल के लाइव भी हमने चलाया था। योग गुरु रवि किशन आप देख सकते हैं, हमने ब्योर जेल के पास जाके लाइव भी चलाया आप अंदर जाके लाइव चलाए थे? जी। अंदर माँ चलाने का अलाउ नहीं है, वो प्रशासनिक गतिविधि से मोबाइल जो है सो वर्जित है, नहीं ले जा सकते हैं आप। लेकिन हमने जो वहाँ गया है उनको हमने सबसे पहले उनको ऑनलाइन कराएं, ऑनलाइन करा के उसके बाद जो है सो हमने अंदर गया, उसकी सामग्री को जांच हुई, 3 जगह जांच हुआ। उसके बाद आप अंदर हॉल में जाएंगे। अगर हॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पहले हॉल में जाने का मतलब है कि वहाँ पे 45 गो टेलीफोन लगा हुआ है, कुछ टेलीफोन उसमें खराब भी है, तो हमने वो टेलीफोन के माध्यम से यह बात कर सकते हैं। वहाँ शीशा लगा हुआ है। जैसे शीशा लगा हुआ है, आप रोशन रोही से टेलीफोन के जरिए बात किए थे? जी, वही आमने सामने वो रहता है, शीशा लगा हुआ है, इधर का बात जैसे उधर, उधर का बात इधर, डायरेक्ट नहीं सुनाई पड़ आप सकता है। इस पार में है तो रोशन रोही उस पार में है, जी सामने में। बिल्कुल, जी 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 तो बिल्कुल। रोशन रोही जो टेलीफोन 45 लगा हुआ है, तो रोशन रोही कितने नंबर टेलीफोन से बात कर सकते वो हैं? तय से कोई भी कहीं कर सकता है, जहाँ पे जगह खाली है वो चैम्बर बना हुआ है 45 वो, जहाँ आदमी देख लेगा इस टेलीफोन बूथ पे कोई नहीं है तो उसमें उधर से बटन दबाएगा, 1 2 3 4 ऐसा दबाएगा तो इधर बजने लगेगा, आप उठा के उनसे बात कर सकते हैं। आप रोशन रोही को जब जेल से मिलने गए थे, उसका खाने का सामग्री कुछ दिए थे क्या? जी बिल्कुल, उनके लिए हमने सेब ले गया था, नारियल ले गए थे और चूड़ा भुजा के ले गए थे और मिठाइयाँ भी थी। जो हमसे जहाँ तक जो चला बना हमने ले जाके उनको मैंने वहाँ दिया और वो पुलिस के कस्टडी में चली गई। वो पुलिस अपने द्वारा भेजता है और कोई भी कैदी वहाँ मिलने के लिए जाता है तो पहले अनाउंस करता है, बाजा लगा हुआ है बेउर जेल में, वो बाजा के ध्वनि से वो सुन के और वो गेट पे आता है। जैसे, लेकिन हम आपसे एक सवाल बहुत दिन से पूछना चाह रहे थे, लेकिन हमको और आप में मुलाकात नहीं हुआ था। जो आप किरण सिंह का पुतला जलाए थे, वो किस कारण पुतला जलाए थे, अभी तक हमको समझ में नहीं आया यार, हमारे देखिए, दर्शकों को बताइए। पुतला जलाने का कारण है कि हमारे आज से हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले हम लोग तो सुने हैं, देखे नहीं हैं, तो यानी पति मर जाता था तो पत्नी को उस चिता पे जला दी जाती थी। लेकिन हम लोग उस प्रथा को आदमी समझा बुझा, किसी का पति मर जाता था विधवा हो जाने के बाद तो उसको दूसरा शादी नहीं कर दिया जाता था। लेकिन अब समाज में कुछ परिवर्तन हुआ, उसी तरह हम लोग इसलिए उसका पुतला जलाएं ताकि वो हमारे समाज में गंदगी दूर हो जाए। वैसे दूसरे मेरे समाज, मेरे घर परिवार, हम लोग को जिला जवार में ऐसा कोई लड़की गलत कदम नहीं उठाए कि हम लोग भी ऐसा अगर किसी लड़के को, इंसान लड़के को अपने प्रेम के जाल में फंसा के अगर जेल भेजते हैं तो हम लोगों के साथ भी यहाँ के सर्किल, यहाँ के जनता यही सलूक करेगा। चलिए मैं वीडियो को करता हूँ यहीं पे लास्ट। और देखिए, जो अभी रोशन रोही का कट्टर फैन, जो अभी रोशन रोही से मिलने के लिए फिलहाल पटना बियूर जेल चले गए थे और रोशन रोही से मिल के आए हैं, जो इसने बोला कि मैं रोशन रोही से 72 घंटा बाद मिलने जा रहा हूँ, और रोशन रोही का पुतला जलाते समय, और जब 72 घंटा के अंदर ये रोशन रोही से उनके घर परिवार, उसके भाई, उसके माता पिता से मिल के आए हैं। चलिए मैं वीडियो को करता हूँ लास्ट, मिलते हैं इनके साथ नेक्स्ट वीडियो में। यही के लिए जय हिंद, जय भारत।